राधे कृष्ण ट्रेडर्स। तो वेलकम बैक एसएनआर पार्ट नंबर 3। एंड इसमें मैं आप लोगों को जो मैंने पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 में दिखाया है और समझाया है वो मैं आपको लाइव चार्ट पे ट्रेडिंग करके दिखाने वाला हूँ सामने। आप लोगों को दिखाऊंगा कि एक्चुअली में वो चीज़ वर्क करती है, बट इसके लिए आप लोगों को पूरी वीडियो को जरूर देखना पड़ेगा, तभी समझ आएगा। और यदि पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा, पहले उसे देखिए, देन आप इस वीडियो पर वापस आइए, तब जाके आपको ये पार्ट 3 समझ में आएगा और पता लगेगा कि एक्चुअली में कैसे स्ट्रक्चर के साथ एसएनआर को कनेक्ट करते हैं। यदि आप नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड देन पार्ट 2 देखिए और उसके बाद इस वीडियो को देखिए। डेफिनेटली आपका ट्रेडिंग में एसएनआर को देखने का नजरिया तो बदलेगा ही बदलेगा, इसके साथ प्राइस एक्शन क्या होता है ये भी आपको समझ में आएगा। और यदि अभी आपने हमें टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया जिस पे हम डेली कुछ ट्रेड डालते हैं विद लॉजिक के साथ, याद रहे सिग्नल नहीं देते, लॉजिक के साथ डेली लर्निंग के लिए हम डालते हैं एक या दो तीन ट्रेड, जिससे आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। और यदि मेंटरशिप ज्वाइन नहीं की और करना चाहते हैं तो सिंपली हमारे इन दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में आपको मैं डिटेल में एक एक ट्रेड का लॉजिक समझाऊंगा। और इस वीडियो का जो इंटेंशन है केवल और केवल आप लोगों को नॉलेज देना है, इन्फ्लुएंस करना नहीं कि प्रॉफिट दिखाकर, ठीक है। और या फिर तो एंड मुझे नहीं पता कि मैं इस वीडियो में आपको क्या नया दे दूं, क्योंकि वो करते करते ही आपको मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चार्ट ढूंढेंगे जो हमारे अकॉर्डिंग चलेगा। हम लॉजिकली ट्रेड करेंगे और जो भी होगा इसमें लॉस होगा प्रॉफिट होगा डज नॉट मैटर। बस लर्निंग है। या तो हमसे कई बार ट्रेड्स में हमसे भी गलती हो जाती है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, टेंशन ना लीजिए। तो क्या गलती होगी उसके हम सीखेंगे। अगर बाई चांस गलती हो भी जाती है तो अपने आप को ज़्यादा कोसने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर किसी का लॉस होता है, चाहे हमारा हो चाहे आपका हो चाहे कोई भी हो। इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान ही नहीं होना जिसका लॉस नहीं होता, ठीक है। तो अब यहाँ से हमें जर्नी को स्टार्ट करना है और ये सोचकर करना है जीवन की अपनी ट्रेडिंग जर्नी को, यदि आप बिगिनर हैं, कि लॉसेस डज नॉट मैटर, कि लॉसेस नहीं होंगे सीखने के बाद। यस होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगे। तो उसको एक्सेप्ट करते हुए, डिसिप्लिन फॉलो करते हुए, प्रोसेस फॉलो करते हुए, प्रोसेस पे भरोसा करते हुए देन आप ट्रेडिंग में उतरिए। तो आपको ना तो आप मेंटली स्ट्रेस होंगे ना ही कुछ होंगे, क्लियर। अगर आप अपनी अमाउंट का कैपिटल का 4 से 5% भी डेली इंक्रीज करते हैं तो दैट इज एनफ फॉर लॉन्ग टर्म। ये बहुत है आप लोगों को, मतलब आगे बढ़ने के लिए। एंड प्रोसेस पर भरोसा करेंगे उतना ही आगे आप जाने वाले हैं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं चार्ट ढूंढना। तो कोई चार्ट सबसे पहले हम ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या हमें कुछ मिलेगा। मिलना तो चाहिए। बहुत डीप समझाने वाला हूँ मैं आप लोगों को यहाँ पर, बहुत डीप। ये चार्ट तो नहीं यूज करेंगे हम। इतना डीप समझाऊंगा मैं भाई, चाहे मेरे कुछ भी हो जाए। नॉर्मल वीडियो तो रहती ही नहीं है आप लोगों को, हमें पता कुछ ना कुछ तो नया आप लेके जाते हैं एक या दो बार में। आज तो वैसे भी मेरे को चार्ट ये जो देखने को मिल रहे हैं थोड़े से अजीब लग रहे हैं यार, जो कि नहीं लगने चाहिए एटलीस्ट। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो लॉजिकली ट्रेड कर देंगे, हमारी क्या है। तो यूएसडी जेपीवाई ओपन करेंगे, नहीं ये भी चार्ट ठीक नहीं है। टेंशन ना लीजिए, मैं आपका टाइम बर्बाद नहीं करेगा, वीडियो हम कट कर देगा अगर
ज़्यादा लंबी वीडियो होगी, बीच बीच में कट का मतलब वो है कि जिस पार्ट का कोई वैल्यू नहीं होगी, जो केवल और केवल, तो उसको हम कट करेगा। ठीक है। AUDJPY पर नोटिफिकेशन आया कोई? ओके, दैट इज़ द गुड। अरे भाई थोड़ा नीचे लग गई है, बट फिर भी देखते हैं। यहाँ से रिवर्स आनी चाहिए, बाकी यहाँ लगानी थी ऊपर थोड़ा सा। तो मैंने यहाँ एक डाउन की ट्रेड प्लेस करी है, रिवर्स ट्रेड की है, क्योंकि नोटिफिकेशन लगाया था मैंने इस लेवल पर जाकर, वो नोटिफिकेशन आया। एंड इसका लॉजिक मैं आपको जस्ट 30 सेकेंड में समझाने वाला हूँ कि क्या है। ठीक है। ओ माय गॉड, चलो 77 अभी हुआ है जस्ट, पहले नहीं था, पहले ठीक ठाक था। 85 के आसपास होगा, 88। तो अभी 77 हुआ, ये हमारा थोड़ा सा लग भी ठीक है। वेरी गुड। चलिए, तो इसका लॉजिक मैं अगर आपको समझाऊं डिटेल में, रिवर्सल ट्रेड है, बहुत ही प्यारी ट्रेड है, ठीक है। एंड रिवर्सल में आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सबसे पहले अगर मार्केट में हम देखते हैं स्ट्रक्चर, देखो मार्केट में ये लोअर लो का क्रिएशन हुआ इधर। अब वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, देखो ये है स्ट्रक्चर का पार्ट, इसको हम डिटेल में अपनी क्लास मेंटरशिप में सिखाते हैं कि इसकी क्या वैल्यू है। एक्चुअली में इसकी कोई वैल्यू है ही नहीं, और क्यों नहीं है, वो रीज़न ये है कि भाई हमेशा हाईएस्ट पॉइंट गिना जाएगा, हायर लो का और लोअर हाई का भी। ये लोअर हाई है, ठीक है। और लोवेस्ट पॉइंट गिना जाएगा, लोअर लो और हायर हाई का, हायर हाई का हाईएस्ट और लोअर लो का लोएस्ट, लोअर हाई का हाईएस्ट एंड हायर लो का लोएस्ट। ठीक है। तो अब यहाँ से मार्केट में ये ऐसे गया, अब ये आया, एंड देन ये, अब सीधी सी बात है कि मार्केट का लास्ट लोअर हाई ये है, और ये लेवल भी ब्रेक हुआ। ठीक है, ये लेवल ब्रेक होने के बाद रिवर्सल का एक ही पॉइंट नज़र आता ही है, और जब भी एक लेवल तोड़ने के बाद दूसरा लेवल आ जाए, तो समझ जाइए वहाँ से रिवर्स होना बहुत ज़्यादा चांस था। तो ये तो स्ट्रक्चर हो गया। अब हम सीधा अंदर जाते हैं, ये जो स्विंग लो है, दिस इज़ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये वीक आपको लग रही होगी लो, नहीं ये लो नहीं है, स्विंग लो है। और स्विंग लो का हमेशा मतलब होता है कि भाई सेलर इंटरेस्टेड हैं, सेलर क्या कह रहे हैं, इंटरेस्ट है सेलर को। ठीक। तो जब सेलर को यहाँ पर इंटरेस्ट है, तो सिंपल सी बात है कि मार्केट में सेलर्स तो आएंगे, सेलर कह रहे हैं कि हम आएंगे, लेकिन कहाँ से, हमारे को लेवल भी मिल गया, हमें स्ट्रक्चर भी मिल गया कि भाई हल्का सा हाई लो क्रिएट होना चाहिए, एंड हमें एग्जोशन भी मिल गया, जो कि बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट, स्ट्रॉन्ग वेक स्ट्रॉन्ग एट द लेवल, मतलब एग्जोशन का साइन, एंड इस पर हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, ये सिंपल सा लॉजिक है। कैन वी ट्रेड अपसाइड? नहीं, अपसाइड क्यों नहीं करेंगे, यहाँ पर कोई लेवल नहीं है पहली बात। लेकिन मैं यहाँ से रिवर्स कर सकता हूँ, अगर ये यहाँ पर आ जाती है विदाउट एनी सिंगल ग्रीन कैंडल दिए। ठीक है। तो भैया नोटिफिकेशन लगा, यहाँ से रिवर्स कर सकता हूँ कि मेरी एक्सपेक्टेशन यहाँ से अब भी है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाए, क्लियर है। और ये एक कौन सा लेवल माना जाएगा, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट वाला, जो जब हम कंप्लीट एसएनआर की बात करते हैं, मैंने एसएनआर में समझाया आपको। तो ये अगर यहाँ पर आकर देती है, वी कैन ट्रेड अपसाइड, क्लियर। ओके, बट करेंगे नहीं, AUD JPY है, ऐसे ही बस देख लेंगे, क्योंकि 77 है, AUD JPY नहीं 77 है। और देखते हैं। तो हमें बहुत सारे लोगों का देखिए, बहुत एक टॉपिक है, कहते हैं कि सर बहुत एक एक घंटे बैठना पड़ता है, दो दो घंटे बैठना पड़ता है। तो सर क्या करें, एटलीस्ट हम, ठीक है। तो उनका कहने का मतलब ये है कि उनको इम्पेशेंस वाला पैसा चाहिए। अरे भाई अगर एक घंटा दो घंटा बैठना पड़ रहा है तो बैठिए ना, पेशेंस जनरेट करिए ना। अब आप यही सोचेंगे यार 2 घंटे बैठने पड़ रहे हैं, 1 घंटा बैठना पड़ रहा है, तो भाई कैसे पेशेंस जनरेट होगा बताइए, कैसे पेशेंस जनरेट होगा। ये तो भाई क्विक पैसा का बनाने वाली बात हो गई है। तो अगर बैठना पड़ रहा है, उस दिन ट्रेड नहीं मिल रही, तो करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, यही सिंपल सॉल्यूशन है। अब इसमें अलग से सॉल्यूशन क्या दिया जाएगा आपको, कुछ नहीं। सिंपल, कई बार जो आंसर होते हैं, क्वेश्चन होते हैं, सॉरी आंसर कह रहा हूँ,
कई बार जो क्या होता है, हमारा क्वेश्चनिंग होती है, उसी के अंदर आंसर छुपा है। अरे भाई डेली ट्रेड नहीं मिल रही एक दिन तो मत करिए उस दिन, कोई जबरदस्ती थोड़ी है ना। कोई जबरदस्ती थोड़ी है कि अगर एक दिन ट्रेड नहीं मिल रही है तो करना जरूरी है। ऐसा कहीं लिखा थोड़ी है कहीं पे जाके कि भाई डेली ट्रेडिंग करनी जरूरी है कहीं। अरे भाई ऐसे थोड़ी है कि तुम तो फिर जॉब वाला कहानी कर रहे हो। अरे जॉब को, जॉब डेली जाना पड़ता है, आप सोचते हैं कि डेली ट्रेडिंग भी की जाए, ऐसे कैसे संभव है भाई साहब, है ना। तो थोड़ा सा हमें इस बात पर गौर देना चाहिए कि अगर नहीं किसी दिन हमारी वो ट्रेड मिल रही है तो क्या ही फर्क पड़ता है भाई, छोड़ दो ना उस दिन ट्रेडिंग। डेली किसने बोला कि डेली ट्रेडिंग करनी है ना। आपको लग रहा होगा कि मैं डेली ट्रेडिंग करता हूँ, नहीं भाई, मेरे को पता है कि वीक का इतना टारगेट है जो कि 2 से 3 दिन में टच हो जाएगा। तो मेरा मन करता है मैं ट्रेडिंग कर लेता हूँ, ठीक है। पर लालच नहीं, मुझे पता है कि लॉन्ग टर्म में, महीने के लास्ट में, मंथ के लास्ट में जितना टारगेट है उसका 50 60 50 70 80 90 100 इतना भी टच हो गया तो अपना काम हो जाएगा। इतना मैं टेंशन नहीं लेने का किसी भी चीज़ की। क्लियर। तो ऐसी थोड़ी समझदारों वाली हमें बात हमेशा रखनी चाहिए एक्चुअली में, ठीक है। AUD CAD बहुत ही बेहतरीन चार्ट चल रहा है, बट अभी हमारा कुछ फायदा है नहीं इसका। अरे यार, इस पर मेरे को डाउन की ट्रेड करनी थी एंड मैंने क्लिक भी किया था, बट 31 सेकंड से ज़्यादा हो गई इसलिए मैंने छोड़ दिया। मैंने यही क्लिक कर दिया इस बार, टाइम देखते ही थोड़ा सर्कल नीचे की तरफ कर दिया। बट मैं इसका लॉजिक तो आपको समझा ही सकता हूँ, ठीक है। इसको डाउन की ट्रेड करनी थी। देखिए मार्केट में अगर आप देखेंगे कि लोअर लो बन रहा है इधर, ठीक है। लोअर लो के बनने के बाद लोअर हाई बना जो कि एक्चुअली में यहाँ तक बनना ही था। अब एक्सपेक्टेशन होगी डाउन की, क्लियर है। अब ध्यान से समझना, अब ये टारगेट्स हैं तो भाई यहाँ पर तो सेलर को आना ही है। अब सेलर वीक आए स्ट्रॉन्ग आए वो भाई इनके ऊपर की बात है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर लगातार बायर्स बहुत स्ट्रॉन्ग में जा रहे हैं और उसके बाद सेलर आए स्विंग हाई बना के और खुद को श्रिंक करके, ठीक है। सिंपल है, टारगेट है, सेलर को आना पड़ेगा, उनकी मजबूरी है सेलर्स के आने की, ठीक है। लेकिन इस कैंडल में बायर्स को आना चाहिए। अगर सेल सीधी बात है, अगर इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है तो बायर्स को इसी कैंडल में आ जाना चाहिए, लेकिन नहीं आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यहाँ पर कौन इंटरेस्ट नहीं है, बायर इंटरेस्ट नहीं है, तो हम इस कैंडल पर डाउन की ट्रेड करते हैं। क्लियर। और हमारा होता है इस पर सीधा सीधा लॉस। और लॉस होने के बाद हम मार्टिंगल लगाते इस विक के ऊपर जाने पे, जो कि मैं लगाने ही वाला था। बट मार्टिंगल क्यों लगाते हैं, क्योंकि मार्केट एकदम से पलटती नहीं है, जो पलट जाएगी वो तो कभी कभी होता है। लेकिन कभी भी मार्केट ऐसे आएगी और ऐसे करके भाई यहाँ से लॉस करके ऐसे सीधी चली जाएगी नहीं। अगर कुछ गड़बड़ होगी तभी, जैसे गैप अप गैप डाउन हुआ ये सब हुआ, तभी वो पलटेगी, अदरवाइज नहीं पलटेगी। क्लियर, समझ रहे हैं आप। तो यहाँ एक लॉजिकली ट्रेड लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैंने एक डाउन की ट्रेड प्लेस की है, ये लॉजिकली ट्रेड है, ये कोई शॉर्ट नहीं है। ये लॉजिक ट्रेड है कि मार्केट को नीचे की तरफ यहाँ आना चाहिए, ठीक। बाकी देखते हैं क्या होता है। क्लियर है। और एमओस तो लेना जरूरी था ही, जरूरी जरूरी भी होता ही है एमओस लेना। तो इसका मैं मार्टिंगल नहीं लगाऊंगा इसमें, बिकॉज ऑफ ये लॉजिक ट्रेड है और ये वाली शॉर्ट ट्रेड थी, तो इसलिए मार्टिंगल इस पर लेना था, पर इस पर हम मार्टिंगल नहीं लगाएंगे, ठीक है। और देखिए इसका लॉजिक मैंने क्या सोच के लिया है, लॉस हो गई बेशक, पर लॉजिक तो समझेंगे वही कि मार्केट में देखिए ये वीकनेस का अगेन स्ट्रांग हुई है और मेरा मार्केट में नीचे गिरने की संभावना है। ये मेरी एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन ओवरव्यू तो खराब होता है सबका, चाहे हमारा हो किसी का भी हो। तो ये नीचे गिरने की इसकी एक्सपेक्टेशन थी, क्लियर। उसके बाद यहाँ बॉडी भी इंक्रीज हुई है, तो मैंने सोचा कि यहाँ तक तो मार्केट आएगी आएगी, बट वो मिडिल से ही वापस लौट गई है। और इसी बोलते कि एकदम नहीं लौटेगी, लौटेगी तो थोड़ी सी गड़बड़ करके लौटेगी, ठीक। इस वजह से इस पर ट्रेड की गई थी अप के लिए। सिंपल है भाई, लॉस होगी उससे फर्क नहीं पड़ता। लॉस तो होंगी, लॉस क्यों नहीं होंगी भाई, लॉस नहीं होंगी तो जो कहता मैं सारी ट्रेड विन कराता हूँ वो तो भाई भूल जाइए, फिर वहाँ पर कुछ होने वाला है। क्योंकि सारी ट्रेड किसी की कभी विन नहीं होती। मार्टिंगल में इस पर नहीं लूंगा, पहले ही बोला था। इसके पीछे का अगर
रीज़न सिंपल है कि दिस इज़ द लॉजिकल ट्रेड, एंड मार्केट अगर यहाँ से दोबारा बायर ट्राई कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ऊपर जाने की संभावना अब ज़्यादा है मार्केट को। तो अगर मैं मार्टिंगल ले लेता तो लॉस हो जाता मेरा। ऐसे सोचा जाता है ना, देखो यहाँ मार्टिंगल लेना लेना था, मैंने लगाने वाला था, लेकिन यहाँ नहीं लेना था। ये सब आपको पता होना चाहिए कि क्या कब क्या एक्शन लेना है। तो चलिए आगे चलते हैं। देखो ऐसे चीज़ें तो होंगी। मैंने बोला था मार्केट एकदम नहीं पलटती, मार्केट एकदम नहीं पलटती है, धीरे धीरे पलटेगी। आपका एक आध बार तो लॉस होगा, तो उसे एक्सेप्ट करना पर, लेकिन आपको पता चलना चाहिए कि कौन सी वाली, जब आपका फर्स्ट टाइम, जब फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हो और आपका कोई शॉर्ट बैठ रहा हो, वहाँ मार्टिंगल का यूज कर सकते हैं। लेकिन सेकंड टाइम दोबारा ट्राई कर रहे हो वही चीज़ अपोजिट कलर, तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है, दया वाली सी फीलिंग आनी चाहिए। ठीक है। हम्म, और देखते हैं। वीडियो में मज़ा आ रहा है क्या, बताइए जल्दी से कमेंट करके। तो क्या, हमें थोड़ा सा मोटिवेशन तो मिल ही जाएगा अगर मज़ा आ रहा है तो। ओके, ये क्या कहना चाहते हैं। थोड़ा और ऊपर मिल जाएगी तो बेहतर। ओके, ठीक है। यहाँ मैंने एक डाउन की ट्रेड अगेन प्लेस की है, और राउंड नंबर के ऊपर जाने पर लगाई है, और ये एक ठीक ट्रेड है एक्चुअली में। इतनी ऊपर प्लेसिंग लगने के बाद भी विन होनी चाहिए। ठीक है। और नहीं भी होती है तो वी यूज एमटीजी। क्लियर। वी यूज एमटीजी, पर इतनी ऊंचाई जाने पर भी एमटीजी बिल्कुल करेंगे, हम यूज तो करेंगे एमटीजी। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर जाने पर। ओके। ओके, थोड़ा सा ऊपर मिल जाएगी तो बेहतर रहेगा हमें। अब मैंने यहाँ पर ऊपर जाने का वेट क्यों नहीं किया, इसको समझने वाली बात यह है। यहाँ मैं देख रहा था कि रिजेक्शन आ रहा, बिल्कुल आ रहा था, तो दो तीन बार रिजेक्शन आया, तो इसका मतलब मार्केट अब नीचे की तरफ ही गिरने वाली है, ये रेड कैंडल ही देने वाली है। ठीक है, ये मेरा इसको लेने का लॉजिक है। क्लियर। ये रेड कैंडल ही डेफिनेटली देगी, सिंपल है। बट ये वाली प्लेसिंग नहीं लगनी थी, बट एक्चुअली में रेड कैंडल ही आनी चाहिए अकॉर्डिंग टू अस, क्योंकि रिजेक्शन काफ़ी अच्छा था। और ये केवल और केवल करेक्शन है, जैसा कि लास्ट बॉडी वाले इंक्रीज वाले बताया था। तो देखते हैं। तो जैसा बोला था कि ये रेड कैंडल ही देगी, और ये मैंने इतना वेट किया, मेरे को प्लेसिंग ऊपर चाहिए थी, लेकिन मैं देख रहा था क्या रिजेक्शन मिल रहा है। यस, रिजेक्शन मिल रहा था, दो बार मिला, जैसे ही मिला मैं समझ गया रेड तो 100% आनी है। इस वजह से यहाँ पर तीन चार ट्रेड लगाई गई है, इसे बोलते हैं भाई कॉन्फिडेंट। और इतना कॉन्शियसली जब आप देखते हैं किसी चीज़ को, प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको समझ आता कि यार कुछ तो हो रहा है, दैट इज द प्रैक्टिस, है ना। तो चलिए इसका लॉजिक समझ लेते हैं। सब चीज़ समझाऊंगा कि क्यों मैंने यहाँ पर वेट किया। अन्य मार्टिंगल तो मैं ओपनिंग पे भी ले सकता था, और मेरे को एमओस चाहिए था, फिर भी मैंने क्यों इसमें जल्दी से लगा दिया। फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि मार्केट में जो लोअर लोअर ट्रेंड डाउन है, क्लियर है, ये लोअर हाई है, सबको पता टारगेट्स होते हैं ये। टारगेट होने के बाद बायर अच्छे खासे ऊपर जा रहे थे, एग्जॉशन हुआ, एग्जॉशन होने के बाद क्या हुआ, ये वीकनेसेस किसकी आ गई, यहाँ बायर्स की आ गई। उसके बाद सीधी सी बात है भाई, सेलर्स को ही आना चाहिए, तो सेलर्स कम आए भी हैं। सेलर्स क्या हुए, आए हैं। ठीक है। और सेलर्स के आने के बाद क्या हुआ, मैंने इस पर ट्रेड करी, जो कि भाई एक्सपेक्टेशन तो डाउन की है ही, सिंपल है। जब एक्सपेक्टेशन भाई डाउन की है, सेल बायर वीक हो रहे हैं, सेलर सबको मौका दिया जा रहा है और सेलर्स आ रहे हैं, तो मैं तो इस पर ट्रेड करूंगा ही भाई। कोई भी करेगा, मैं ही क्या, आप भी करोगे। ये सुन लो, कमेंट करके बताइए कि आप नहीं करोगे इस पर ट्रेड, बिल्कुल। एंड जैसे ये लॉस होने का कोई मतलब नहीं है, ये जैसे रिजेक्शन आया, मैंने बोला था अगर यहाँ क्लोजिंग देगी तो बेहतर हो, फिर मैं कह रहा था कि भाई ऊपर जाने पे थोड़ा ट्रेड करेंगे, बट मैं देख रहा था कि यार रिजेक्शन ले रही है, या दो बार इसने रिजेक्शन लिया, देन मैंने इस पर ट्रेड लगा दी और इजीली रेड बनी, क्योंकि कॉन्फिडेंट हो जाता कि अब ये तो ये रेड ही बनेगी, इसको कोई रोक नहीं सकता रेड बनने से। तो इस तरीके से
इस वाली कैंडल पर ट्रेड की गई है, बहुत ईजी तरीके से, है ना। सिंपल है। और जो कुछ लोगों का है कि केवल शॉर्ट पर ट्रेड लीजिए, देखिए केवल यहाँ पर मैंने अभी शॉर्ट पर ही ट्रेड लिया, सॉरी ये वाली तो शॉर्ट पर थी। ये भी ध्यान देना। ओ माय गॉड, ये क्या था, ये कितना बड़ा गैप डाउन है भाई, छोड़ देंगे। ठीक। ये क्या कह रहा है मार्केट, देखिए ट्रेंड अप है, यहाँ तो हम बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे। चलिए जी और देखते हैं बेहतरीन सी ट्रेड कोई। बेहतरीन ट्रेड कौन सी है, यूएसडी आईएनआर 7087 बिल्कुल सही मिल रहा है भाई, इसको हम लेंगे। चलिए ओके। तो अगर ये नीचे वाले लेवल पर क्लोजिंग देगी, ध्यान से समझिए, अगर ये नीचे वाले लेवल पर जहां मैंने ये लगाई हुआ है नोटिफिकेशन, इस पर क्लोजिंग देती है तो वी कैन ट्रेड अप साइड, अदरवाइज हम वेट करेंगे नेक्स्ट कैंडल को क्लोज होने का, नेक्स्ट कैंडल क्लोज होने का वेट करेंगे। और इसको हम एक और लगा देते हैं नोटिफिकेशन इस वाले लो पर भी। मिले नहीं वो भैया, लो पर गलत नहीं होनी चाहिए ट्रेड। चलो देखते हैं क्या होता है, वेट कर लेंगे थोड़ा सा, इतना तो हम सब्र रख ही लेंगे कि 37 सेकंड में क्या दिखाते हैं ये। तो वही मैं आप लोगों को समझा रहा था कि मार्केट में भाई कब क्या करना है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम, अगर ये यहाँ इसको ब्रेक नहीं करती है तो हम इस पर ट्रेड कर सकते हैं आपके लिए। ओके, क्या अब कर सकते हैं? ओके, एक रिस्क ले सकता हूँ क्या, अगर भाई इस लाइन के भी ऊपर क्लोजिंग देगी तो? नहीं भाई, अब तो इसने कुछ ज़्यादा ही मतलब गड़बड़ कर दी है, यहाँ कोई लेवल है नहीं जिससे हम रिवर्स करें, हालांकि चांस ज़्यादा है ग्रीन बनने के, बट फिर भी हम रिस्क नहीं लेंगे बिकॉज ऑफ एग्जॉशन है, तो ग्रीन बनने की संभावना ज़्यादा ही होगी, सिंपल है। बट एक चीज़ देख सकते हैं हम। अरे भाई, अरे यार, देगी क्या? बिल्कुल जा सकते हैं यार, अगर ये दे दे, क्योंकि ट्रेंड लाइन बैठ रही है, बाद में ध्यान दिया। छोड़ो, चलो अब तो गई, कोई बात नहीं। लॉजिक सिंपल है, समझना चाहें तो आप समझ सकते हैं। और यदि अभी भी ये छोटी सी कैंडल दे देगी, हम ट्रेड करेंगे नेक्स्ट पर, बट लग नहीं रहा देगी। तो लॉजिक मैं आपको समझा देता हूँ, और ट्रेंड लाइन का ध्यान नहीं था, अदरवाइज हम कर लेते, बाद में ध्यान है कि ट्रेंड लाइन बैठ रही है। तो मार्केट इधर देखेंगे हायर हाई का क्रिएशन कर रही है, बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है ना। अब बहुत सारे लोगों को लगा ये फेलियर है, फेलियर जैसा है, फेलियर नहीं है, बट अब मार्केट में भैया हायर हाई बना, हायर हाई बनने के बाद मार्केट सीधा यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, फिर यहाँ से एक्सपेक्टेशन थी, यहाँ भी ट्राई किया, यहाँ भी ट्राई किया। जब भी एक लेवल को ब्रेक करने के बाद दूसरे लेवल पर क्लोजिंग देगी तो इस पर हम रिवर्स करते। लेकिन ये किस पर दे रही है, तीसरे लेवल पर क्लोजिंग दे रही है, तो ये तो और परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तीसरे लेवल पर क्लोजिंग दे रही है, मतलब ट्रेंड लाइन पर लेवल, ये एक सपोर्ट लेवल, तो ये तो और परफेक्ट ट्रेड हो जाएगी, ये और नो, सिंपल सा हो जाएगा। दूसरी बात, स्ट्रॉन्ग वीक स्ट्रॉन्ग एग्जॉशन, अभी इससे पहले सबसे पहली ट्रेड हमने इसी पर ली थी, इसी लॉजिक पर, स्ट्रॉन्ग वीक स्ट्रॉन्ग पर ही, और एज अ रिवर्सल की थी, तो ये चीजें होती हैं। मैंने इस पर भी ट्रेड नहीं करी, क्यों? देखो वीकनेस चाहिए, ये भी लेवल ये एक तरह का, बट वही है कि इसलिए नहीं की क्योंकि भाई नीड नहीं थी और कोई लॉजिक नहीं था, बट उस पर ट्रेड की गई है, की गई थी, मतलब की तो नहीं गई, बट छूट गई, वो बाद में ध्यान आया था ट्रेंड लाइन है, अदरवाइज मजा ही आ जाता। और देखते हैं, पैनिक होकर ज्यादा लंबे समय तक बैठने का, अभी तक हमने कितनी ट्रेड लिए, दो ट्रेड लिए मे भी, है ना, दो लिए ना। हाँ एक ये, उसके बाद तीन लिए, एक हमारी वैसे लॉस हो गई थी लॉजिकली ट्रेड, तो तीन ट्रेड लिए, लेकिन दो हमारी विन हो गई हैं। तो यही तरीका है ट्रेड करने का, बैठिए और केवल चीज़ों को समझ के कीजिए, विदाउट लर्निंग उतरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं है।
मेरे हिसाब से विदाउट लर्निंग उतरने की कोई ज़रूरत नहीं है, अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है। पी फाइजर इज़ वेरी गुड चार्ट। और देखते हैं। ज़्यादा मतलब बहुत ट्रेडिंग अगर देखा जाए तो स्मूथ है एकदम, मतलब ट्रेडिंग कोई भी स्मूथ तरीके से हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है अगर आपके अंदर सब्र है। बस मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अगर नहीं मिल रहा उस दिन, क्या पता आपका दिन अच्छा ना हो, भगवान यूनिवर्स को संकेत दे रहा हो कि भाई नहीं मिल रही, ट्रेड उठ जा, मतलब उठ जा, मत कर ऐसी ट्रेडिंग आज। क्या पता आज दिन खराब हो, कुछ भी हो सकता है ना। ऐसा थोड़ी है कि भाई डेली 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 डेली। नहीं यार, गलत है। ई फाइजर पे नोटिफिकेशन। ओके, नोटिफिकेशन तो आया है। नीचे वाले पर क्लोजिंग दे देगी तो और अच्छा लगेगा। ओके, अब इसकी क्लोजिंग पर डिपेंड करेगा कि कहाँ देगी। नहीं ऐसे भी नहीं देनी थी भाई यार। चलो रेडी आई है, बिल्कुल जाएंगे। ये अपनी खुद की विक के नीचे दे दे बस एक बार प्लेसिंग, हम बिल्कुल ट्रेड करेंगे अगर खुद के विक के नीचे देगी तो। और यदि खुद के विक के नीचे देगी तो बड़ा मजा आएगा। ये तो बॉडी पर भी नहीं दी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, छोड़ देंगे। खुद की विक के नीचे इसे देना चाहिए था। इतनी नाइंसाफी किस बात की हमारे लिए। और देखते हैं। चार तो बहुत है। लाइव ट्रेडिंग आप कह रहे थे लाइव ट्रेडिंग लेके आओ, लाइव ट्रेडिंग लेके आओ, कुछ तो लोग ऐसा कमेंट करने लग गए कि सर आपके तो लॉजिक काम नहीं करते, मार्टिंगल मार्टिंगल है इसलिए लाइव ट्रेड नहीं डालते। अरे भाई साहब टाइम नहीं मिल रहा। ठीक है, इतना टाइम नहीं था सेशन तो। इतना डोंट जज, जज ना कीजिए। ओवरले चैनल डिलीट होने के बाद और भी हमें बहुत सारे काम इकट्ठे हुए हैं हमारे। ऐसा नहीं है कि भाई लाइव ट्रेडिंग नहीं करते या फिर लॉजिक काम नहीं कर रहे। अबे प्राइस एक्शन तो हमेशा काम करेगा, प्रॉब्लम ये है यार। म- बस कहना नहीं चाहता, वरना तो सीख सीख के बिल्कुल भी ग्रेटफुलनेस ही हमसे ही सीखते हैं और हमसे ही उल्टा बात करते हैं, बोलते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, क्या कहूँ मैं उन लोगों को। हमें सिखाया गया है कि इग्नोर करना चाहिए, वरना ऐसों के मुंह लगेंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे। इसलिए इग्नोर कर देते हैं चीज़ों को। हाँ यार, हमसे ही सीख कर हम ही जज कर रहे हैं तो क्या जीवन में उखाड़ोगे यार, तुम ग्रेटफुलनेस नहीं है तुम्हारे अंदर। ठीक, ग्रेटफुलनेस है नहीं। जिससे सीखे उसी का मतलब उसी को उल्टा सीधा बोलना है यार, अजीब ही एक दो तो मिल ही जाता है, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है लाइफ में। बट क्या ही जवाब दें ऐसे लोगों को। ये क्या कह रहा है यार, क्या ब्रेक करेगा। इस चार्ट ये थोड़ा अजीब अटपटा सा लग रहा। ओके, ये क्या कह रहा। देखिए मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको समझाया था ना। क्या समझाया था कि मार्केट ऐसे ही गिरेगी और ऐसे ऊपर जाएगी, हायर हाई बनाती है और देन ही एकदम गिरेगी नीचे की तरफ। वही हो रहा, क्या दोबारा से वही केसेस है। तो ये होगा, इसमें कोई भी लेवल यूज नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, कोई भी लेवल हमें यूज नहीं करना है। ऐसे चार्ट को इग्नोर करना है, अवॉइड करना है। हर चार्ट को थोड़ी पकड़ सकते हैं, हर हर सेटअप का थोड़ी ट्रेड कर सकते हैं। यही तो हमारा रूल बनाना अपना जीवन का कि भाई हर सेटअप पर ट्रेड नहीं की जा सकती। डेफिनेटली यहाँ एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ओके, वेरी गुड, बहुत ही बेहतरीन, गजब, ऊपर जाने पे कर देंगे ट्रेड। अरे भाई ठीक है, तो यहाँ मैंने एक डाउन की ट्रेड प्लेस करी है, बाकी देखते हैं क्या होता। लगातार बॉडी तो इंक्रीज हो रही है बट कोई बात नहीं, देखते हैं। शॉर्ट कौन सा है, मैजिक भी तो नहीं लग रहा। इस बार लेवल पे क्लोजिंग देगी तो मार्टिंगल नेक्स्ट पर जरूर लेंगे, बीच में क्लोजिंग देगी तो वेट करेंगे। और यदि विन हो जाती है तो मैक्सिमम यहाँ से रिवर्स तो होने की संभावना है ही कि यहाँ रेड आ जाए। और देखते हैं।
ऐसे लेवल का मैं यूज पता है कब करता हूँ ट्रेडिंग के लिए? जब मुझे पता है कि अगर ये लॉस होने के बाद ऊपर वाले लेवल पर क्लोजिंग दे देगी, दिस इज द स्मार्ट ट्रेडिंग, है ना। मुझे पता है कि अगर ये लॉस भी होने के बाद ऊपर वाले लेवल पर देगी तो मेरी और परफेक्टेड बन जाएगी। ठीक है, इस वजह से मैं ऐसे लेवल पर ट्रेड करता हूँ। ये तो बिनी हो गई है, लॉजिक समझ लेंगे। चलिए, तो मार्केट लोअर हाई बनाया, लोअर हाई मैंने बताया कि इसमें से ये लोअर हाई, ये लोएस्ट पॉइंट हुआ, मैंने बताया हाई लोअर हाई और हायर लो में हाईएस्ट पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, और इनमें से हाईएस्ट पॉइंट ये है, तो लोअर हाई का ये होगा लोअर हाई, क्लियर है। ये दोनों एक, देखिए आपको इसे समझाता हूँ डिटेल में। ये एक पूरा का पूरा रेंजिंग एरिया, रेंजिंग एयर में इन दोनों में से जो हाईएस्ट पॉइंट है, तो ये एक रेंजिंग पॉइंट है। रेंजिंग पॉइंट में इन दोनों में लोअर पॉइंट ये है, हाई पॉइंट ये है, तो लोअर हाई ये वाला माना जाएगा, ना कि ये वाला, क्लियर। ठीक है, तो ये लोएस्ट हाईएस्ट पॉइंट है और ये लोएस्ट पॉइंट है, तो दोनों में लोअर हाई कौन सा होगा, ये वाला होगा, क्लियर। तो लोअर हाई लोअर लो, क्लियर है। तो इसका क्या महत्व है, इसका महत्व है कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन यहां से रिवर्स होगी मार्केट। ठीक है, अब अगर इन दोनों में कुछ ज्यादा ही गैप है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ तो ज्यादा गैप है नहीं, यहाँ पे अगर लो, मैं आपको वो बता रहा हूँ कि किस तरीके से स्मार्ट तरीके से ट्रेडिंग की जाती है। अगर इन दोनों में कुछ ज्यादा ही गैप है, यहाँ ज्यादा गैप नहीं है, फॉर एग्जांपल ये वाला लेवल इधर है और ये वाला लेवल इधर है। ठीक है, चलो समझा देता हूँ ऐसे बना के खुद ही, कि लोअर हाई, लोअर, सॉरी लोअर लो लोअर हाई, एंड ये नीचे आया, एंड ये इससे गया, एंड ये ऐसा गया। अब ये ऊपर जाती है इस तरीके से, तब मैं इसका मुश्किल यूज करूंगा लेवल का, क्योंकि इसका कोई महत्व नहीं है, ये फालतू के हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई अगर ये लॉस होती है तो मैं मार्टिंगल के लिए कोई सा दूसरा लेवल थोड़ी है मेरे पास, नहीं है। लेकिन अगर ये इस तरीके से जैसे हमने ट्रेड करी है यहाँ कि भाई पास में है, अगर ये लॉस होकर ब्रेक भी होगा तो यहाँ क्लोज देगा, यहाँ तो देगा ही देगा क्लोज, है ना। कितना गैप है, ज्यादा नहीं है इन दोनों में, इन दोनों लाइंस में ज्यादा गैप तो है ही नहीं। पता नहीं कहाँ से इतनी डिटेल में आ जाती हैं चीजें, और भगवान कृपा क्या करें। इन दोनों लाइंस में बताइए कितना गैप है। इन दोनों में भी नहीं लिया जाएगा ए, इन दोनों में लिया जाएगा इसकी बॉडी और इसकी विक। अगर ये ब्रेक भी होता है तो भाई ऊपर वाली लाइन पर तो क्लोजिंग दे ही देगा, सिंपल सा लॉजिक है, यस और नो। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर इसी लेवल से रिवर्स कर ली गई है, और यदि लॉस हो जाती है तो नेक्स्ट में मार्टिंगल के लिए मैं तैयार ही था, सिंपल सी बात है। ठीक, ऐसे सोचा जाता है मार्केट में, ऐसे स्मार्ट ट्रेडिंग की जाती है। दूसरा आ जाते हैं भाई कि मार्केट में लोअर लो बना, लोअर लो के बाद मार्केट में देखिए क्या हो रहा, विक्स आना स्टार्ट हो गई, विक्स 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 विक्स, मतलब सेलर्स दिख रहे हैं। एक तो है प्योर मोमेंटम, कैसा मोमेंटम आपको दिखाऊं मैं, एक ही ऐसे कैंडल आ रही है बड़ी बड़ी बड़ी, लेकिन अब विक्स वगैरह ज्यादा आ रही है ना, विक्स बड़ी है बॉडी से, तो भाई सिंपल है, ज्यादा चांस होगा इस लेवल से रिवर्स होने का। ठीक है, तो ये था उस ट्रेड का लॉजिक। ऐसे ही भाई हम स्मार्ट तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हैं। आज मैंने इसमें दो कॉन्सेप्ट स्मार्ट यूज किए, एक तो वो रिजेक्शन वाले जो मार्टिन कर लिया, ऐसे थोड़ा सब्र रखेंगे, पेशेंस रखेंगे तो आपको ट्रेड में ट्रेड्स मिल जाएंगे, क्लियर है। तो ये हमें ध्यान रखना है हमेशा। ओके, क्या हम ट्रेड कर सकते हैं, बस गैप डाउन दे दिया है, गैप डाउन दे दिया, थोड़ा सा वेट करेंगे। गैप डाउन ना, अगर ये गैप डाउन नहीं होता तो फिर मैं ट्रेड करता, तो मैं लॉजिकली इस पे मतलब कि बैठता है लॉजिक डाउन की ट्रेड करने का, तो मैं ट्रेड करता, लेकिन अब नहीं करेंगे, क्लियर है। हम में हम में से बहुत सारे लोग कर क्या रहे हैं, हम में से बहुत सारे लोग कर रहे हैं भाई, अ, बड़े कंफ्यूज रहते हैं ना।
कि इस ट्रेड को मिस होगी, जैसे रेड बन गई, तो अब यहाँ पर मतलब रिग्रेट फील करेंगे, यार क्यों मिस होगी, कर लेता काश। तो ऐसा नहीं करना। ये फीलिंग आपको आपकी फ्रिक्वेंसी को घटाती है, आपके कॉन्फिडेंस को घटाती है। नहीं करना, मिल जाएगी अपॉर्चुनिटी तो वेट करना है। क्लियर? ऐसे चलना होता है हमें। तो हम अपनी क्लास में आपको साइकोलॉजी की क्लास भी देते हैं, ठीक है। वो को- अगर आपके कोर्स के बाद आपको ऐसी साइकोलॉजी क्लास मिलती है, and बाकी नॉलेज में कंटेंट तो मिलता ही है, और सपोर्ट एंड गाइडेंस का मेन हिस्सा होता है। आपको इसे समझना पड़ेगा कि भाई अगर डाउट सोल्व वाला कोई नहीं है, तो हमें डाउट सोल्व करना सीखना ही पड़ेगा। मत सॉरी, अगर कोई डाउट सोल्व करने वाला नहीं तो हमें डाउट सोल्व करना ही पड़ेगा किसी भी कीमत पर। ठीक है, उससे सीखा जाता है नॉलेज, ना कि नॉलेज किससे सीखी जाती है भाई? डाउट से, सोल्विंग से, सपोर्ट से, गाइडेंस से, ना कि भाई आए और ऐसे ही ट्रेडिंग करने लग गए। समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाहता हूँ? तो कोशिश करें कि सपोर्ट एंड गाइडेंस मांगें आप सबसे, जिससे भी आप सीख रहे हैं। और बट सीखना इज कंपलसरी, हमसे सीखें, किसी से सीखें, उससे सीखें जिसका आपको समझ आता। बट लेकिन बिना सीखे ना उतरे, बहुत रिस्क हो जाता है, बहुत प्रॉब्लम में फंस जाएंगे आप लालच के कारण। मैं कसम से दिल से बात बोल रहा हूँ इस समय पे, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस एक सजेशन आपको दे रहा हूँ कि लालच या फिर ईगो के कारण ऐसा ना करें कि भाई लोन पे लोन लिए जा रहे हैं और ट्रेडिंग करे जा रहे हैं। दैट इज नॉट गुड। निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है ना? तो इसलिए एक समझदार बने, थोड़ा सीखना स्टार्ट करें, जिससे भी आप चाहते हैं उससे आप सीखें। क्लियर? सीखना इज कंपलसरी, इस बात को समझें। देखो फिर रिवर्सल ट्रेड मिल रही है हमें एक, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ओके, देखते हैं। तो यहाँ एक डाउन की ट्रेड प्लेस की गई है, और ये लेवल्स को ब्रेक नहीं होना चाहिए। यहाँ से तो रिवर्स आना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। बाकी देखते हैं क्या होता है। प्लेसिंग तो हमें सही मिली है ऊपर की तरफ, और ऊपर ही मिलनी चाहिए थी। ओके, रिजेक्शन भी है, एग्जॉशन का भी साइन लगभग लगभग आ गया है। तो यहाँ से तो नीचे आनी चाहिए। और देखते हैं बाकी, मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। क्या बात है! सही है भाई, लॉजिक समझ लेते हैं इसका भी। ओके, ठीक ठाक ट्रेड करी हमने, 4-5 ट्रेड शायद ली हैं मे बी। इसका लॉजिक समझा देता हूँ मैं। आज रिवर्सल ट्रेड ज़्यादा मिली है ना कंटिन्यूशन से, और कुछ ट्रेड मिस भी हो गई हैं, कोई बात नहीं। तो मार्केट में लोअर हाई का हाईएस्ट पॉइंट कौन सा माना जाएगा? ये वाला, तो ये हाई लोअर हाई है। और नहीं नहीं, इसने लोअर हाई यहाँ भी बना दिया ना, लोअर लो। ओके, ये भी लोअर लो एंड ये लोअर हाई। क्लियर? एंड देन मार्केट में ये आया ऊपर, और ये लगभग लगभग फेक ब्रेकआउट है। ठीक है, तो इसको हम सीधा ऐसे लेंगे, एंड ये लोअर लो सीधा इधर आया, ये टूटा, ये टूटा। मैंने कितनी बार बताया कि एक लेवल टूटने के बाद दूसरा लेवल टूटने के बाद तीसरे लेवल पर जाकर क्लोजिंग दे रही है एग्जॉशन, ये वाला। तो इस यहाँ से रिवर्स होना क्यों नहीं होगी भाई? क्यों रिवर्स नहीं होगी बताइए? ठीक है, अब यह ऐसे लेवल का यूज किया जाता है ना, इस पे मैंने आपके 3-4 ट्रेड लाइव करके दिखाई है। तो इसको हम, ठीक है, तो यहाँ मैंने डाउन की इस वजह से ट्रेड करी है, तो रिवर्सल ट्रेड इसमें ज्यादा की है, एंड इस वजह से इसे हम बोलेंगे पार्ट 3 SNR। क्लियर? 4-5, हमने 5 ट्रेड किए हैं, ठीक है, इसमें हमने 5 ट्रेड लिए हैं। एंड देन आप देख रहे होंगे कि मेरी एक लॉजिकली ट्रेड थी जो कि मार्केट पलटनी थी, पलट गई, बट उस पर मैंने मार्टिंग कर लेता तो लॉस हो जाता। लेकिन बाकी सब हमारी 3 से 4 रिवर्सल ट्रेड है, जो कि एकदम गजब की ट्रेड है 3। और आपने देखा होगा कि कैसे हम लेवल का यूज करते हैं। तो SNR के साथ जब आप स्ट्रक्चर या और नॉलेज को मिलाते हैं, तो डेफिनेटली वो आपको रिजल्ट देती है। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपने पूरी देखी है, और पार्ट 1 पार्ट 2 को देखने के बाद इस वीडियो को देखा है, और डेफिनेटली आपको समझ आएगा कि कैसे स्ट्रक्चर के साथ एसएनआर को कनेक्ट किया जाता है। एंड
यदि पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा भैया कि भैया पसंद आई है। अगर आप ऐसे ही स्ट्रक्चर और एसएनआर हर एक टॉपिक को डीपली समझना चाहते हैं तो आप हमारी मेंटरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं, एंड देन आपको हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस की जाती है। मेंटरशिप का मतलब आप लोगों को पता है कि सपोर्ट एंड गाइडेंस, न कि भाई कंटेंट तो हर जगह मिल रहा, लेकिन एक्चुअली में मेंटरशिप किसे कहते हैं वो हमारे मेंटरशिप ज्वाइन करने के बाद पता लगेगा, ठीक है। और जो हमारे स्टूडेंट है वो तो रिव्यू देते ही हैं, वो हमारे टेलीग्राम पर आपको मिल जाएंगे और ट्रेड्स मिल जाएंगे टेलीग्राम पर, एंड कमेंट बॉक्स में भी आपको बहुत सारी चीज़ देखने को मिल जाएंगी जो हमारे स्टूडेंट रिव्यू देंगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे स्टूडेंट रिव्यू जरूर देंगे और रिव्यू दे दीजिए ताकि दूसरे लोग कहीं दूसरी जगह पर जाके अपने पैसे को बर्बाद ना करें। एक्चुअली में स्किल को डेवलप करें, ना कि फालतू की चीज़ों में लगे दूसरों पर डिपेंड हो जाएं, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग कीप गोइंग। राधे कृष्ण।